सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। महाराज जी, इच्छा में महाराज जी। माँ जी, मेरा सवाल है, अगर मतलब मेरा मंदिर जाने का मन बहुत करता है, लेकिन वो कहीं टाइम एडजस्ट नहीं होता है या फिर नहीं जा पाते, और उस चीज का मुझे गिल्ट भी बहुत है कि मैं जैन हूँ और मैं रेगुलर डेली मंदिर नहीं जाती हूँ। उस चीज का बहुत गिल्ट है, लेकिन नहीं जा पाते, तो उसके लिए मतलब क्या करें? ये तो आपने बहुत हिम्मत की बात है कि इतनी बड़ी बात बोली। देखो, ऐसी चीज समझ लो, किसी व्यक्ति को किडनी खराब हो गई, सीरियस स्थिति, किडनी के बिना व्यक्ति जिंदा नहीं। अब उस व्यक्ति की किडनी खराब हो गई है और दवाई बहुत कड़वी है, उसका खाने का मन नहीं कर रहा, फिर क्या करना पड़ेगा? उसको खाना ही पड़ेगा। उसी तरीके से ये समझ लो, आप नहीं, बहुत सारे लोगों की समस्या है कि उनका मन तो मंदिर जाने का है पर समय एडजस्ट नहीं हो रहा। इसका मतलब विश्वास रखो कि हमारा दर्शनावर्णी कर्म का उदय इतना तीव्र है कि हमारे पास मंदिर के लिए समय नहीं हो रहा, इसलिए वो हमारे पास कर्म तीव्र कड़वा है। उस कर्म को इग्नोर करो किसी भी हालत में। 24 घंटे में हम तो हर व्यक्ति को बोलते, वीतरागी भगवान का दिन में एक बार मुख नहीं देखा तो समझना तुम्हारा जीवन अमंगल है। जिस व्यक्ति ने 24 घंटे में इनको देख लिया, क्योंकि संसार में इनसे मंगलभूत कोई नहीं, और इनको देख लिया तभी हमारा जीवन मंगल होगा। इसलिए बहन, इसका कोई उपाय नहीं, इसका उपाय है कि संसार की सारी विषमताओं को छोड़ो, अपने दर्शनावर्णी कर्म को काटना है, क्योंकि दर्शन में अगर बाधा बन रहा है तो दर्शनावर्णी कर्म उदय में आए, समझ। और आपको तो काटना है तो आपको किसी भी परिस्थिति में मंदिर आना ही है, चाहे मंदिर दूर हो, चाहे आने की सुविधा नहीं हो। हम तो करें, एक टाइम का भोजन का पैसा बचाओ, पैसा नहीं है तो भी उस पैसे से तुम मंदिर आओ, मंदिर मत छोड़ो, क्योंकि अगले जन्म में मंदिर गए इसलिए जैन कुल मिला, इस जन्म में नहीं गए तो बेटा कहाँ जाएंगे, इसका कोई फल समझ लो। और जब भी मंदिर जाते हैं तो बस भगवान की मूर्त देख के यही बोलते हैं कि भगवान कल हमें फिर आना है, कल हमें फिर आना है। बोल के जाओ, बोल के जाओ, इतना बोल के जाओ कि भगवान एक बार में नहीं सुनता है, आपको उनके पास बार बार अर्जी लगाना पड़ेगी। और याद रखना, जब तक आपका दर्शनावर्णी कर्म का नहीं कटेगा, आपने विश्वास रखना, ऐसे कोई भी जीव है उनने कहीं ना कहीं किसी भगवान के दर्शन में किसी को अंतराय डाला है, उसका कर्म उदय में, इसलिए उसका काटने का उदय एक ही है कि आपको, हमने क्या बोला, किसी भी परिस्थिति में कुछ हो जाए, महीने के 5 दिन आप अशुद्धि के छोड़ दो, आप तो नियम कर लो, 25 दिन 26 दिन किसी भी हालत में एक बार दिन में इनका मुख देखना है तो देखना ही है। नमस्ते महाराज। चलिए, कोमल जी अपना प्रश्न पूछेंगी और तैयार रहेंगी सिद्धि जैन। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जैसे मंदिर में महिलाएं आती हैं, कई बार अशुद्धि हो जाती है, तो उसका प्रायश्चित कैसे करें? देखो बहन, इसका क्या है कि इसका व्रत है, शुद्धि के लिए व्रत है, और ऐसी कंडीशन है हमें पता नहीं, प्रयास ऐसा रखो कि अगर हमें पता है कि हमारा टाइमिंग समय क्या है, तो उस समय पे प्रयास करो कि सुरक्षा का ध्यान रख के आओ मंदिर में। और दूसरा, अगर ऐसी कंडीशन हो जाती है तो इसमें आपका कोई दुख नहीं है और कोई दोष नहीं है, व्यक्तिगत बाधा, लेकिन जैसी हो जाए तुरंत पूजा कुछ भी कर लो, तुरंत छोड़ के मंदिर के बाहर जाना, मंदिर में नहीं रुकना। और जब गुरु भगवंत आचार्य परमिष्टि का सानिध्य मिले तब उनसे नियम से इस चीज का प्रायश्चित कर लेना कि ऐसा हमारे साथ हुआ, उसका प्रायश्चित नियम से कर लेना। नमस्ते महाराज। महाराज जी, मैं जैसे कोई नियम लिया हो, जैसे भक्तांबर का नियम लिया है, सुबह बिना मतलब कुल्ला के भक्तांबर पहले पढ़ेंगे ना के, जैसे कभी नहीं पढ़ा, और रात में जैसे 12 बजे के बाद, जैसे सब कहते हैं कि दूसरा दिन लग जाता है, तो 12 बजे के बाद पढ़ सकते हैं? नहीं, हमारे यहाँ सूर्य उदय होने के बाद ही दिन चालू होता है। नमस्ते। और पढ़ना अनिवार्य, अगर नियम लिया तो पूरा करना ही पड़ेगा, फॉर्म भरा है तो पेपर देना ही पड़ेगा। नमस्ते महाराज। चलिए, सिद्धि जैन अपना प्रश्न रखेंगे और तैयार रहेंगी पीयूष जैन। नमस्ते महाराज जी। जैसे अपन रास्ते में चलते हैं तो अपन को रास्ते में चलते समय कैसे रुपए डले हुए मिले, तो उस रुपए को मैंने उठा लिया, तो फिर उसका क्या यूज करना चाहिए? उठाना ही नहीं चाहिए। नमस्ते महाराज।
हाँ विश्वास हो, किसी की गिरी हुई पड़ी हुई रखी हुई बस सुनो, किसी की गिरी हुई पड़ी हुई रखी हुई वस्तु को बिना पूछे उठाना चोरी है। तो पहले हमने उठाया तो चोरी हो गया। अब कुछ लोग क्या करते महाराज जी, हमने मंदिर की गुल्लक में डाल दिया। अब वो पता नहीं किस पाप का द्रव्य आप मंदिर की गुल्लक में कैसे डाल सकते हैं, आप कैसे दान के, तो आपको कोई फल नहीं लगता, आपको चोरी का ही फल लगता है। इसलिए उठाना ही नहीं चाहिए, उसको छोड़ के चले जाना चाहिए। ठीक है, चलिए पीयूष जी अपना प्रश्न पूछेंगे और तैयार रहेंगी। जो संजीव जैन, थोड़ा साफ लिखा करें ताकि पढ़ने में आए। नमोस्तु गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि शिष्य का गुरु के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए? शिष्य का गुरु के प्रति एक ही कर्तव्य होना चाहिए कि वो जो आदेश करे आंख बंद करके बस पालन कर लेना चाहिए। जो शिष्य गुरु के आज्ञा को पालन करता है वो बिना सामायिक, बिना प्रतिगुण, बिना स्वाध्याय, बिना भक्ति के मोक्ष जा सकता है। केवल गुरु आज्ञा का इतना फल होता है। नमोस्तु गुरु। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।